ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ लगती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, अगर आप देखें तो लगातार जो पाकिस्तान की बौखलाहट के सबूत जो है वो पाकिस्तान खुद दे रहा है। आप देखें, पहले चरण की जो वोटिंग है उसमें शांतिपूर्ण तरीके से 61% से ज्यादा वोट डले। उसके बाद आप देखें तो पहले खबर आई कि रियासी में मुठभेड़ शुरू हुई, उसके बाद दूसरी घटना किश्तवाड़ में, और फिर देर रात आप देखें तो दो वाकया हुए हैं जिसमें आरएसपुरा सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश हुई, उसे नाकाम किया गया, जिसमें AK-47 राइफल, मैगजीन, पिस्टल्स जो है वो बरामद की गई और घुसपैठिए पाकिस्तान की तरफ भागने में वापस कामयाब रहे। मगर दूसरा वाकया जो है वो हुआ है पुंछ में, जहां पर कृष्णा घाटी सेक्टर के इलाके में एक घुसपैठिया जो है वो घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के प्रयास कर रहा था, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और इस घुसपैठिए को जो है वो पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। इसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल बताई जा रही है। ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान अब इन घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवा के जो है यहाँ पर किस तरह के आतंकवाद को जो है वो कहीं ना कहीं तेज करने के प्रयास कर रहा है। आप देखें, पहले होता था कि आतंकी हथियार लेकर आते थे, मगर आजकल हथियार ड्रोन के जरिए भी जम्मू कश्मीर में कई बार दाखिल हुए हैं। और ये अब जो शख्स पकड़ा गया है पुंछ में, अगर वो हथियारों के बिना था, वो क्या आतंकी है या फिर पाकिस्तानी सेना का कोई जो जवान, ये चीजें जो है अब जांच में साफ होगी। मगर बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो सेना की एक बड़ी कामयाबी की इस पुंछ सेक्टर में घुसपैठ के इस कोशिश को जो है वो नाकाम किया है और इस घुसपैठिए को पकड़ लिया है। खास तौर पर अगर अजय जांडियाल बात आरएसपुरा सेक्टर में जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी उसकी करे, जिस भारी मात्रा में वहां से हथियारों को बरामद किया गया है, ये हथियार जो है वो पाकिस्तान के उस चरित्र को अपने आप दर्शाती है, जिसके जरिए वो एक तरफ तो कहता है कि सब कुछ ठीक है, हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, दूसरी तरफ वो किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश करता है, आतंकियों को बेचता है और बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप के जरिए जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की मंशा रखता है। ये तो पूरी दुनिया के सामने अब क्लियर है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देर रात 2 बजे का वक्त था, जब सोचिए आतंकी जो है वो घुसपैठ के प्रयास आरएसपुरा सेक्टर की सुशील BOP यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट से जो है कर रहे थे। BSF क्योंकि सतर्क थी, आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो गृह मंत्रालय ने फैसला लिया था, जब ये पता चला कि घुसपैठ की कोशिशों के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी दाखिल हुए हैं, तो उस वक्त 2500 BSF के जवानों को, अतिरिक्त जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया था। और उसी का वजह से आप देखें तो ये दूसरा बड़ा वाक्य जो है BSF ने नाकाम किया है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो कानाचक सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जिसे नाकाम किया गया था। तभी 2 से 3 घुसपैठिए जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। BSF ने जब उन्हें रोका तो पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी रेंजरों ने फायरिंग की और उसका जवाब BSF ने दिया। और अब दूसरी घटना जो है वो आरएसपुरा सेक्टर में हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब आने वाले दिनों में जम्मू शहर में और आरएसपुरा में भी चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है। ऐसे में यहाँ पर आतंकियों को हथियार लेकर भेजने का मकसद पाकिस्तान का साफ है कि किसी भी तरीके से यहाँ शांति को भंग किया जाए। 1 तारीख को जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में भी वोटिंग होनी है और उस वोटिंग से पहले BSF ने इस बड़ी जो कोशिश है उसको नाकाम किया है। AK सीरीज की राइफल, AK-47 मैगजीन, नरिंको की पिस्टल जो चाइनीज मेड हैं और एमनीशन जो है वो बरामद कर लिया है। और साफ तौर पर इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों के खेप की बरामदगी खासतौर पर तब जब कई बड़े नेता जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, JP नड्डा पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी जनसभाएं, कांग्रेस की तरफ से भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो जो थ्रेट परसेप्शन और एनालिसिस है वो तो और बढ़ गया होगा, खासतौर पर जिस तरीके से भारी मात्रा में हथियार के खेप जो हैं वो बरामद किए गए हैं बीती रात। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो घुसपैठ के प्रयास हुए हैं, जिस तरीके से लगातार आतंकियों से हथियार मिले हैं, वो दर्शाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की मंशा जो है वो बनी हुई है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो आरएसपुरा सेक्टर हो, किश्तवाड़ डोडा का इलाका हो, राजौरी पुंछ का इलाका हो, रियासी का इलाका हो, उधमपुर कठुआ का इलाका हो, यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दर्शाती हैं कि पाकिस्तान की मंशा इसमें क्या है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चुनावों में जब पार्लियामेंट की चुनाव हुए थे, जब उसमें आप चंदन देखें जिस तरीके से पार्लियामेंट में 55% वोटिंग हुई, उसी वक्त इस चीज का अंदेशा जो है वो सरकार को हो गया था
और कि पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिशें की जाएंगी विधानसभा के चुनाव जो 10 सालों के बाद हो रहे हैं इसमें किसी तरीके से खलल डाला जा सके, यहां पर किसी तरीके से आतंकियों को घुसपैठ करवा के भेजा जा सके। और वही हुआ। 60 से 70 आतंकी घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। उन्होंने कई हमले दिए, यात्रियों को नहीं बख्शा। कटरा में यात्री बस जो शिवखोड़ी गई थी उसको निशाना बनाया। घर में घुसकर ढांगरी में, राजौरी में लोगों की हत्या की गई और इसी तरीके से थना मंडी में एक सेना के जवान के भाई की हत्या कर दी। तो ये साफ दिखाता है कि बौखलाहट किस कदर की पाकिस्तान की बनी हुई थी और पाकिस्तान की मंशा यही थी कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की शांति को भंग कर रहा है। उसी के लिए पाकिस्तान तमाम इंतजाम करे हुए था, मगर सेना ने, सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान के उन नापाक इरादों को नाकाम किया है और लगातार डटे हुए हैं ताकि ये चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए बिना किसी खलल के। एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अजय, वो ये है कि जिस तरीके से भारी मात्रा में हथियारों की खेप बरामद की गई है, इसके बाद क्या सुरक्षा व्यवस्था, वो जो तमाम इलाका है आरएसपुरा का, आपने खुद बताया कि चुनाव भी है दूसरे चरण में, वहां और बढ़ा दी गई है, लेवल अप कर दी गई है और आसपास के तमाम इलाकों में भी क्या अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में लगातार सतर्कता को बढ़ाया गया है। वहां पर गश्त जो है वो 24 घंटे की जा रही है। 2500 बीएसएफ के जवानों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बीएसएफ और सेना की गश्त को जो है वो बढ़ाया गया है। आप देखें तो नौशहरा सेक्टर में, पुंछ सेक्टर में पिछले 1 महीने में 2 बार घुसपैठ के प्रयास हुए जिसे नाकाम किया गया। 2 आतंकी भी मार गिराए गए। इसी तरह से कानाचक सेक्टर में हुआ, वहां पर भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया और इस बार उन्होंने आरएसपुरा सेक्टर का इलाका चुना। तो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ जो है इस चीज को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूद आतंकी हैं उनका सफाया हो और सरहद पार से और आतंकियों को घुसपैठ का जो प्लान पाकिस्तान ने बनाया हुआ है उस प्लान को भी विफल किया जा सके। और जिस तरीके से लगातार आतंकियों की तरफ से कोशिश भी नजर आई, जो जम्मू कश्मीर में शांति है और जिस तरीके से चुनाव जो है इस वक्त चल रहे हैं उसमें खलल डालने की, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जिस तरीके से हथियारों की खेप बरामदगी हो। इसके अलावा कौन कौन से वो इलाके हैं अजय जांडियल जहां पर इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आमने सामने का जो फेस ऑफ है वो नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा जो इलाका चुनौती भरा है वो है जंगल का इलाका, जहां पर डोडा, किश्तवाड़, रियासी, उधमपुर, कठुआ और उसके साथ साथ जो राजौरी, पुंछ का इलाका है, यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी है। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 60 से 70 आतंकियों की मौजूदगी की खबर जम्मू खिते में है, इन इलाकों में है और आतंकी अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग इलाकों में छुपे बैठे हैं और वो कहीं ना कहीं जब उनको इशारा होता था वो सरहद पार से अपने आकाओं से उसके बाद ये हमलों को अंजाम देते थे। और इसी चीज को जो है वो निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने खासतौर पे आतंकियों के जो ठिकाने थे उन आतंकियों के ठिकानों को घेरा। जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, इसके अलावा देखें तो एंटी टेरर यूनिट्स का जो गठन किया गया, इन तमाम लोगों को ऐसे इलाकों में तैनात किया गया क्योंकि ये जो डिप्लॉयमेंट है ये अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट है जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो इलेक्शन के ड्यूटी के लिए आए हैं उनके अलावा। तो एंटी टेरर यूनिट का गठन करने का मकसद ये था कि उन इलाकों में बैठे आतंकियों को वहीं पर घेर कर रखा जाए। वो वहां से अगर निकलेंगे तो कहीं पोलिंग स्टेशन पर या किसी जनसभा को निशाना बना सकते हैं। तो एक बड़ी बेहतरीन प्लानिंग के साथ जो है कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया गया है और उसी का नतीजा है कि अब नतीजे भी मिल रहे हैं। हमने देखा कैसे उधमपुर और कठुआ के बीच जो जंगल का इलाका था वहां 2 आतंकियों का सफाया हुआ, उनको मार गिराया गया। नौशहरा सेक्टर में घुसपैठी को मार गिराया गया था, 2 जो आतंकी थे उनको मार गिराया गया था। तो ये सिलसिला लगातार जारी है और बख्शा नहीं जाएगा आतंकियों को। और पाकिस्तान के मंसूबे जो जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से चुनावों में खलल डालने के हैं उसको कामयाब नहीं होने देंगे। मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि आपको उस पूरे इलाके का बहुत ही अच्छे से अनुभव है और इस तरीके की कई घटनाओं को आपने देखा है। जब इतनी बड़ी संख्या में हथियारों को बरामद किया जाता है तो क्या प्रोटोकॉल होता है? चूंकि ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से हथियारों की एक खेप जो है वो भारत में एंटर कराने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है? क्या पाकिस्तान को इसके बारे में सूचना दी जाती है? क्या उनसे पूछा जाता है कि ये क्यों जो है वो किया जा रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पर या फिर मिलिट्री लेवल पर? देखिए, जो घुसपैठ की कोशिश सरहद पार से होती है, जैसे कानाचक सेक्टर में फायरिंग हुई थी तो उसका जवाब बीएसएफ ने दिया। उसके 2 दिन बाद जो है वो पाकिस्तान के साथ बैठक जो हुई थी उसमें पाकिस्तान को कन्वे किया गया कि आपकी तरफ से फायरिंग की गई और बीएसएफ के जवान एक जख्मी हुआ है। घुसपैठियों को घुसपैठ कराने की फिराक में जो है वो अरेंजर्स थे। हालांकि पाकिस्तान इन चीजों को मानता नहीं है। अब हथियार जो यहाँ से बरामद हुए हैं उसके बाद भी जरूर इस चीज को कन्वे जो है वो
अपने जो नेबरिंग कंट्री है उसको किया जाएगा। मगर पाकिस्तान एक बड़ी साफ रहता है कि पाकिस्तान कभी इस चीज़ को नहीं मानता। अगर उनका नागरिक कोई मारा जाता है, घुसपैठिया कोई मारा जाता है, तो उसको शव लेने से इनकार कर देते हैं। तो ये कई बार हो चुका है और पाकिस्तान जो है कभी नहीं मानता कि उसकी तरफ से कोई गलती है। पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी घुसपैठ करके आ रहा था, हथियार आ रहे थे, ड्रोन आ रहा था, तो इन चीज़ों को मानता नहीं है। मगर भारत इस चीज़ को ज़रूर उजागर करता है और मकसद बड़ा साफ रहता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भी देखे कि पाकिस्तान आखिरकार किस तरीके से आतंक को जो पालने वाला है, आतंक को का जो जन्मदाता है, वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर और भारत में यहाँ पर शांति को भंग करने और का अजय, प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के उस दोहरे चरित्र को भी दर्शाता है। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया, जिसमें उन्होंने जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वादे का किया जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बहाली का जो है वो जिक्र करती है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो घड़ियाली आंसू दिखाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश में रहता है। हालांकि अब जो है परिस्थितियां बदल गई हैं। पाकिस्तान क्या इस बात को बखूबी समझता है कि अब इस तरीके की टैक्टिक्स जो है वो काम में नहीं आने वाली? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो जानता है कि जम्मू कश्मीर या भारत से ना वो जंग में जीत सका। वो उसने घुसपैठ करके कारगिल में जो है वो इलाके को कब्जा करने की कोशिश की गई, उसे नाकाम किया गया। इससे पहले 65-71 की जंग में पाकिस्तान को जो है वो मात मिली और उसके बाद कई उसके सैनिक जो हैं वो उनको सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद आप देखें तो कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। तो पाकिस्तान जानता है कि भारत के सामने उसकी एक नहीं चलेगी, तो एक कोशिश पाकिस्तान की जो रहती है, ब्लीड इंडिया 1000 कट्स, वो सिर्फ और सिर्फ यही घुसपैठियों की वजह से, आतंकवाद की वजह से वो करने के प्रयास करता है, मगर उसे भी लगातार नाकाम किया जा रहा है। और पाकिस्तान जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एजेंडे की आप बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान हमेशा जानता है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी मिले जिसके जरिए वो जम्मू कश्मीर में या भारत में जो है वो अपनी सिंपैथी शो करने की कोशिश करे, तो उसमें पीछे नहीं रखता है। आप सोचिए, गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पीओके में कैसे भुखमरी के हालात में हैं लोग। वो चीजें पाकिस्तान बाहर नहीं आने देता, मगर पाकिस्तान अगर कोई फिक्र करता है और बेवजह अगर मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है तो वो कश्मीर का है। जबकि कश्मीर में अगर आप देखें तो इतनी डेवलपमेंट, इतनी तरक्की जो है वो लाहौर में नहीं होगी जितनी कि कश्मीर में हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना होगा। मगर पाकिस्तान अब दुनिया के सामने भी एक्सपोज हो चुका है कि कैसे पाकिस्तान जो करतूतें करता है उसके लिए जो है भारत किस तरीके से काम कर रहा है। और पाकिस्तान की ही करतूतों का नतीजा है कि हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो सिविलियंस हो, सुरक्षा बलों के लोग हों, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी आतंकवाद के चलते। दूसरे और तीसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस संख्या में तमाम इलाकों में जहां पर मतदान होना है की गई है अजय? देखिए, पहले चरण के मतदान जो है वो पूरे तरीके से शांतिपूर्वक रहे, बिना किसी अप्रिय घटना के। और अब दूसरे तीसरे चरण के चुनाव जो होने हैं, दूसरे चरण में सेंट्रल कश्मीर का इलाका होने वाले चुनावों में जाएगा, जिसके अलावा जम्मू की अगर बात की जाए तो रजौरी पुंछ का इलाका जो है वो वोटिंग के लिए जाएगा, जबकि तीसरे चरण में जम्मू शहर और नॉर्थ कश्मीर का इलाका जो है वो वोटिंग के लिए जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां कर रखी गई हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है, पोलिंग बूथ से लेकर रैली जो होती हैं वहां तक जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर आप देखें वीवीआईपी जो नेता हैं, बड़े नेता जो हैं, चाहे वो अमित शाह की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह आज भी जम्मू कश्मीर में हैं जी। इसके अलावा आप देखें तो बड़े नेता जो राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये सब जो है इस वक्त जम्मू में ऑलरेडी कैंप किए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय, विस्तार से तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पंजाब सरकार का